एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट मैट्रिसेस का। आज हम सेकंड चैप्टर पे जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, नाउ आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि रैंक क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे पहले हम देखिए क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी हमें रैंक में नीड है। तो सब मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है। सब मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स का ही पार्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। आप नेम से ही अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है m by n। देन आफ्टर डिलीटिंग some rows, some columns, then after deleting some rows, some columns and both, और लिखे या, क्योंकि सारी कंडीशन या में चल रही है, और both deleted, after deleting some rows, some columns or both of matrix A, we get another matrix B called सब मैट्रिक्स। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की। हमने उस मैट्रिक्स में से कुछ रोज को डिलीट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो को कर दिया है, सेकंड रो को, कॉलम को भी कर सकते हैं, या दोनों को ही कर दे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी बी, उसे हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। सब मैट्रिक्स ऑफ ए। एग्जांपल से आपको क्लियर कर देती हूँ मैं। देखिए आपके पास सपोज ये मैट्रिक्स है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की। ओके, मैंने इसमें से सपोज आपकी डिलीट कर दी R2। क्या डिलीट कर दी मैंने आपकी R2। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, दिस वन। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 by 3। तो ये ए की क्या हो गई, सब मैट्रिक्स। A1 से डिनोट कर देते हैं। आफ्टर डिलीटिंग R2, हमने क्या डिलीट किया है, डिलीट R2। इसी तरह से आप और भी कितनी भी बना सकते हैं। देखिए जैसे कि सपोज आपने सपोज इसका थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 2 4 5 0 -2। ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 by 2। तो ये भी क्या हो गई, ए की सब मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या डिलीट कर दिया, कॉलम। अब सपोज आपने दोनों ही डिलीट कर दिए, रो भी डिलीट कर दी और कॉलम भी, तो आपके पास क्या आएगा 1 2 4 5 2 by 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या किया, थर्ड कॉलम और सेकंड रो डिलीट कर दी। तो मैंने आपको डेफिनेशन में यही मेंशन किया है, रो डिलीट कर सकते हो, कॉलम या फिर दोनों, तो उससे हमें क्या मिलेगी, सब मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं माइनर क्या होता है। माइनर का तो बहुत बड़ा रोल है रैंक फाइंड करने में। तो देखिए माइनर क्या होता है। माइनर लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर m by n। then the determinant of
every square submatrix, then the determinant of every square submatrix of A called minor is called minor of A। क्या कहना चाह रहा है ये? A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ A इज कॉल्ड माइनर ऑफ A। एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके पास कोई A मैट्रिक्स है, आपने माइनर एक पढ़ा था, टू माइनर की डेफिनेशन आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ी थी। द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाई, वो भी यही चीज को ही शो करता है, ठीक है। तो देखिए सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है अभी 2/4, 2 रोज है, इसके अंदर 4 कॉलम। तो आप देखिए इसकी सब मैट्रिक्स बनाएंगे, ये बनेगी एक सब मैट्रिक्स इसकी। तो इसमें मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो हमारे पास जो सब मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, ये आपको पता है। तो देखिए अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, या डिटर्मिनेंट का सिंबल ही लगा लीजिए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 - 8 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, तो इस तरह से आप और भी ले सकते हैं कोई भी सपोज, इसमें सेकंड ऑर्डर का ही माइनर बनेगा स्क्वायर में, थर्ड का तो नहीं आएगा। और कोई ले लीजिए 1 - 1 4 0, ऐसे बहुत सारे माइनर में आएंगे सेकंड ऑर्डर के। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए नाउ नेक्स्ट इज रैंक। तो रैंक की डेफिनेशन देखिए क्या होता है, लेट A be any non-zero matrix of order m by n। ए हमारे पास क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स कंसीडर किया हमने, क्योंकि अगर जीरो मैट्रिक्स होगी तो रैंक भी क्या हो जाएगा, जीरो। नल मैट्रिक्स का रैंक होता है ऑलवेज जीरो। तो हमने लिखा है ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू हैव रैंक r इफ कंडीशन है हमारे पास दो। कहता है कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की, उसका रैंक होगा कब, इफ कंडीशन देखिए इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r। सबसे पहले तो कहता है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर मिलना चाहिए ऑफ ऑर्डर r। It has at least one non-zero minor of order r. Second, if order of minor r plus 1 of A, if order of minor r plus 1 of A any order of minor if order of minor r plus 1 of a any lie, it must be 0। कहता है अगर कोई ऑर्डर लाई करता है जिसका माइनर का ऑर्डर r plus 1 का लाई कर रहा है कोई a का, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए अपने पास, 0। तो ये दोनों कंडीशन अगर हमारे पास है तो उसका रैंक लाई करेगा। इसको आप ये भी कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए।
रैंक क्या होता है, जो हाईएस्ट टोटल माइनर होता है ना, वही क्या होता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो अब एक एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स में कुछ अपने पास टिप्स भी है, ट्रिक्स भी है, जिसको आप इससे आसानी से रैंक को फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये था, सबसे पहले तो देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं दिस वन सिंबल रहू। ओके, तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो आपको जो मैं फर्स्ट ट्रिक है वो बता रही हूँ। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो रैंक मैट्रिक्स में इक्वल हो जाता है एन। एन क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ट्रिक ये है, तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या करोगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड। तो सभी को आता है, अगर नहीं आएगा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 49, 28, 56। ये 15 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया। तो ये वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती, तो अब हमारे पास जो रैंक है मैट्रिक्स का वो क्या होगा, लेस देन n। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, हम इसमें कोई नॉन जीरो माइनर सर्च करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनर सर्च कीजिए। मैंने सपोज यही ले लिया। अगर आपको कोई एक माइनर में मिल जाता है सेकंड ऑर्डर का जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो वही क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस रूल लो। फर्स्ट स्टेप में हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा माइनर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा हमारे पास, 2। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास रैंक क्या आ गया, 2, जो कि क्या है, लेस देन 3। तो मैंने आज आपको फर्स्ट ट्रिक आपको बता दिया। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स का रैंक n आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, लेस देन n। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट में हम और भी इसके ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप बहुत इजीली रैंक को फाइंड कर सकते हैं।